नमस्ते जी। हाँ, मैं एक प्रश्न जो बार-बार मन में आता है, अब तक ये पढ़ा कि ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो अभी एक शास्त्री जी ने कहीं प्रवचन दिया उसमें दूसरी उसमें सेमिनार में, उनका कहना था कि दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, परमात्मा और आत्मा। हाँ, आवाज़ बहुत आ रही है, आवाज़ बहुत आ रही है। आवाज़ बहुत आ रही है। देखिए आदरणीय बहन जी, जी। जिन्होंने ये कहा है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, वे हाँ, सही कह रहे हैं, वे सही कह रहे हैं। अच्छा जी। कुछ गुण तो ऐसे होते हैं जो दो के मिलते हैं, कुछ गुण जी। ऐसे होते हैं जो दो के नहीं मिलते हैं। जैसे कोई 4 पैर वाली गाय को देखकर भैंस कहने हुँ, लगे, तो आप कहेंगे आप इसको भैंस क्यों कह रहे हो? बोले गाय को भैंस इसलिए कह रहे हैं, गाय को वो कहने लगे जी। कि इसके 4 पैर होते हैं, तो कुछ साधर्म्य है। साधर्म्य माने समानता है कुछ चीजों में, और कुछ वैधर्म्य है, विपरीतता है। जी। विपरीतता उन दोनों में भेद करता है। जैसे पुरुष और स्त्री है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनमें साधर्म्य भी है। साधर्म्य माने समानता भी है, वैधर्म्य माने उससे विभेदता भी है। अब जी। आत्मा सत है, परमात्मा भी सत है। आत्मा चित है, चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। लेकिन आत्मा का चैतन्य केवल इतना है कि वो जानने की शक्ति तो रखता है, पर ज्ञान नहीं है उसके पास। अगर वो वेद आदि ग्रंथों की परंपरा से जान लेता है तो ज्ञानी बन जाता है, और फिर मरने के बाद उसका संस्कार तो रह जाता है ज्ञान का, लेकिन वो ज्ञान फिर विस्मरण का आवरण आ जाता है। लेकिन परमात्मा ज्ञानी ही नहीं है, बल्कि सर्व ज्ञानमयोस है। और एक अंतर ये है कि मनुष्य के पास अपना आनंद नहीं है। मनुष्य के पास अगर आनंद है, जैसे दयानंद में आनंद था, तो उनमें आनंद परमात्मा से आया है। परमात्मा जी। स्वयं आनंद रूप है। जैसे गर्म अग्नि है, वो स्वयं गर्म है, परंतु अग्नि पर आप अगर पानी रख दें तो वो भी गर्म हो जाएगा, और अग्नि से दूर होने पर पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सत्संग से आत्मा को आनंद कुछ काल के लिए मिलता है, लेकिन परमात्मा स्वयं आनंद रूप है। आत्मा का अंश जीवात्मा है। ये लोग इसलिए बोलते हैं, उन्होंने दयानंद को स्पर्श नहीं किया, उन्होंने कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि को नहीं पढ़ा, उन्होंने वेद को नहीं पढ़ा, उन्होंने बहुत सारे मूर्ख लोगों के, अविद्याग्रस्त लोगों के वचनों को सुन लिया है। इसलिए मूर्खतावश बोलते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये वाक्य वेदोक्त वाक्य या वेदानुकूल वाक्य नहीं है, यही सत्य है। 3 तत्व अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये न कभी पैदा हुए हैं और न कभी इनका अंत होगा। धन्यवाद शास्त्री जी। मतलब कहने का है कि समानता होती है, कुछ असमानता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। चलिए, धन्यवाद शास्त्री जी। धन्यवाद। मिथिलेश गौड़ जी के बाद अपना हाथ उठा दीजिए जिसको अगला प्रश्न पूछना हो। अपना एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा जी। अभी सभी लोग होंगे यहाँ पर, मुझे लगता है कि 90 से ज्यादा लोग थे, पता नहीं कितने हैं, कि जो लोग मेरे प्रवचन सुनना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप पर अपना नंबर दे दें, अपने स्थान का नंबर जरूर दें। अगर आप अपना नाम भेजेंगे तो नहीं, अपने स्थान का नाम पते के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना भेज दें, तो मैं उनको सूचित कर देता हूं, वो लोग जुड़ जाते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, 9412117965 94-121-17-965। इस व्हाट्सएप नंबर भी यही है, फोन का नंबर भी यही है। इस नंबर पर आप अपना नाम और अपने जगह का नाम जरूर लिखें, अन्यथा मैं भेज नहीं पाता हूं। और मेरा नंबर और नाम दोनों अपने फोन में नोट करना पड़ेगा आपको, तभी मेरी कोई सूचना आगे के प्रवचनों की मिल पाएगी। एक बार स्वामी जी दोबारा एक बार नंबर दोबारा बोल दीजिए ताकि जो लिख रहे हैं वो लिख सकें, और चैट बॉक्स में भी आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिए जी। 9412117965 जी।
और जिनको चाहिए होगा नंबर शास्त्री जी का हमसे ले ले और सुरक्षित कर ले अपने मोबाइल में, ताकि आगे की सूचना मिलती रहे। मैं पुनः एक सूचना आपको दे दूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर फिर से दिलाऊंगा। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक संगीत में वाल्मीकि रामायण आपको सुनने का मौका मिलेगा। आप कोई ऐसी चीजें मिलेगी जो कभी सुनी नहीं होगी, आप उसको जरूर सुनिए। पुनः जिसका प्रश्न हो वो अपना हाथ उठा ले, एक बार अपना हाथ उठा ले, मैं उसी का वीडियो खोल दूंगा। जी आदरणीय लखनलाल जी, जी आदरणीय लखनलाल जी, जी, मेरा नंबर और नाम लिख के आप डाल दीजिए। मैं डाल रहा हूँ मेरे मैं डाल को रहा हूँ असुविधा हो रही। जी, आप डाल दीजिए। मैं डाल दे रहा हूँ। इंजीनियर शेर सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। इंजीनियर शेर सिंह जी, जी इंजीनियर शेर सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। चलिए जी, ओम नमस्ते जी सभी के नमस्ते लिए। जी, नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने रामायण के लिए जो बोला था अभी, जी सर उसका समय क्या यही होगा 8 से 9 का? 8 से 9 का समय, 8 से 9 का समय है। यही लिंक रहेगा, सभी आयोजनों का यही लिंक रहेगा और यही समय रहेगा। श्याम सुंदर जी बोलिए, आपका प्रश्न कुछ है? श्याम बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का हो तो हमें बोलिए। जय श्री राम भैया। जय राम जी, जय नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी महाराज जी को प्रणाम। नमस्ते जी। जी प्रश्न तो आज कुछ नहीं है, खैर सुनने में दिव्य आनंद आया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी बाकी आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है, तो आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद जी प्रणाम महाराज जी। ब्रजन जी, ब्रजन शिक्षक जी बोलिए, आपका माइक खुला हुआ, बोलिए ब्रजन जी। जी भाई साहब, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, कह रहे बोलिए। हैं कि आचार्य जी को नमस्कार। आज जो आचार्य जी ने बताया है बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमको एक बार पुनः गुरुकुल विद्या पर लौटना पड़ेगा। और कहने का मतलब हम एक नहीं है, जो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो हम हिंदू धर्म है, हम वास्तव में आपस में एक नहीं है, हमको एक होना पड़ेगा। जब एकता एक हो जाएगी तभी हमें आगे वेदों का ज्ञान मिलेगा और धीरे धीरे हम उसी व्यवस्था पर, आश्रम व्यवस्था पर लौट आएंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य जी को चरणों में नमन। धन्यवाद। अवध बिहारी तिवारी जी आ जाइए, बोलिए अवध बिहारी तिवारी जी, बोलिए। हाँ जी, हमारा ये मतलब जिज्ञासा है जी जी, एक बार अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की परिभाषा में थोड़ा प्रकाश डाल दें। देखिए, हमारे जीवन के 2 अवसर होते हैं जी। एक तो जब हमारी इंद्रियों की चलती है, मन की चलती है जी, तब हम बोलते हैं मन नहीं मानता क्या करें। जी, यानी कई उन पदार्थों का सेवन कर जाते हैं हम जी, जो मन में बहुत अच्छे लगते हैं, जीव को बहुत अच्छे लगते हैं, पर हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होते। जी, तो ये अध्यात्म जीवन से बाहर हैं हम। जी, और जब इंद्रियों का शासन नहीं चलता, मन का शासन नहीं चलता, आत्मा का राज्य चलता है। जी, आत्मा का नियंत्रण मन पर भी होता है, इंद्रियों पर भी होता है, और आत्मा अंतर्मुख होकर परमात्मा का सत्संग करने लगता है। उस आंगन के खिलाड़ी को आध्यात्मिक खिलाड़ी बोलते हैं। वो आंगन आध्यात्मिक आंगन है। धन्यवाद। अपना संविधान वेद दिया जी, और वेद में उन्होंने, परमात्मा ने जहां सारी बातें बताई, वहां अभिवादन के लिए हम किस संबोधन का प्रयोग करें, किस शब्द का प्रयोग करें, वो भी बताया। इसलिए वेद में नमस्ते शब्द का प्रयोग है, उससे पहले कोई प्रयोग नहीं है। और अभिवादन के लिए महाभारत काल तक केवल नमस्ते शब्द का ही प्रचलन था। महाभारत काल के बाद जब नए नए मनमाने संप्रदाय बन गए, तब अभिवादन के नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सृष्टि के आरंभ से महाभारत काल तक नमस्ते के अतिरिक्त कोई भी अभिवादन का शब्द नहीं था। जी 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 जी, ठीक, प्रणाम। नमस्ते। चलिए अगला प्रश्न कितना का करना चाहिए, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, या कोई भी समय हो। हमें राम आदि मनुष्यों का पूजन नहीं करना चाहिए।
दीपावली मनाता है। बल्कि राम जिनका, राम के अब कमरे आप में अब राम अब की आप अब आप केवल सुन लीजिए, या तो एक हाँ बार जी। बोल के मौन हो जाइए या सुन लीजिए। हेलो, आवाज कट रही है। राम आदि महापुरुष सारे ऋषि मुनि केवल परमात्मा का ही पूजन करते थे, इसलिए हमें केवल परमात्मा का ही पूजन करना चाहिए। और सांसारिक व्यवहार में अपनी माता का सम्मान, पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, विद्वानों की पूजा, ये सांसारिक व्यवहार में जैसे भोजन देना, अच्छे वचन बोलना, आराम करना हो बिस्तर लगा के देना, ये सांसारिक व्यवहार में तो हम कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंगन में हमारा पूज्य देवता कोई मनुष्य नहीं होता, कोई वस्तु नहीं होती, लक्ष्मी आदि, वहां हमारा पूज्य देवता केवल परमपिता परमात्मा ही होता है। चाहे दीपावली मनाओ, चाहे होली मनाओ, या अन्य कोई भी पर्व मनाओ, सर्वत्र परमात्मा का ही पूजन होना चाहिए। नहीं, ये लक्ष्मी पूजन की रूढ़िवादी प्रक्रिया कब से चली है? देखिए, लक्ष्मी नाम परमात्मा का भी है, समझ में आया ना? लक्ष्मी नाम परमात्मा का भी है, तो अगर परमात्मा का पूजन कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर पैसे का पूजन कर रहे हैं तो ये सब आडंबर है। कब किसने चला दिया? ये सब चला महाभारत के बाद है, महाभारत से पहले ये मूर्खता नहीं थी। चलिए तो रामानंद जी बस जो है, अब दूसरे को समय दीजिए थोड़ा सा। जी 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 जी। कोई पूछ रहे हैं कि राम जी साधारण मनुष्य हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे महापुरुष हैं, वे अत्यंत उच्च कोटि के महापुरुष हैं। जब हम साहित्य पढ़ते थे तो हमसे पूछा गया तुम साहित्य क्यों पढ़ रहे हो, तो हमने उत्तर दिया रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हम राम आदि महापुरुषों की तरह, उच्च कोटि के महापुरुषों की तरह सदाचरण करें, इसलिए हमें साहित्य पढ़ना चाहिए। राम जैसे संध्या करते थे वैसे हम भी संध्या करें, कृष्ण जैसे संध्या करते थे, अर्जुन जैसे संध्या करते थे, पतंजलि जैसे संध्या करते थे, वैसे करें। और राम केवल परमात्मा की ही पूजा नहीं करते थे, सांसारिक व्यवहार में अपने पिताजी को नमस्ते करते थे, उनके चरण छूते थे, अपनी माताओं के भी चरण छूते थे, अन्य विद्वानों के वशिष्ठ आदि ऋषियों के भी चरण छूते थे। ऐसे सांसारिक व्यवहार में हमें सांसारिक मनुष्यों का सम्मान राम की तरह करना चाहिए, और आध्यात्मिक आंगन में जब आंख बंद करके बैठे तब राम आदि महापुरुषों की तरह केवल परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न जे कीरत सेन जी पूछना चाह रहे हैं, पहली बार जुड़े, बोलिए कीरत जी। नमस्ते पूज्य महाराज पंडित जी को और हमारे आर्या जी लखनलाल महत साहब को। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हमारे पास एक विद्वान पंडित जी बैठे थे अभी जी, और मैं सिमरिया का रहने वाला हूं, वैसे मैं टेनगा में हूं अभी, और एक सज्जन हमारे बहुत ज्यादा परेशान हैं, और आपके जो सत्यार्थ प्रकाश में हमने उनसे विरोध किया कि भूता गति के चक्कर में वे उनको परेशान करते हैं, नावते लोग जो गांव के गुनिया लोग होते हैं, और वे बता रहे हैं कि हमारे घर में ये समस्या है, इनके घर में ये समस्या है। अभी पंडित जी भी ना होते हैं, उनसे भी बहस भाई। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये घटना सत्य है कि नहीं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लोग इतने परेशान हैं कि अच्छी भली बाखर को भी लोग छोड़ाना चाहते हैं कि जी बाखर छोड़ दो तो तुम ठीक रह सकते हो, और मतलब चारों तरफ से बनी हुई बकरी ठीक है। आपका प्रश्न ये है आचार्य जी, भूत प्रेत के नाम पे जो नावते गुनिया होते हैं वो गरीब लोगों को ठगते रहते हैं, इसके बारे में प्रश्न है आपका जी। ये सब मिथ्या आडंबर हैं, इनके स्थान पर अगर सुख प्राप्त करना है क्या करना चाहिए श्रीमान? सुनो उनको छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनको, और उनके स्थान पर सत्कर्म करना चाहिए। जब हमारा प्रारब्ध ठीक हो जाएगा तो हमें सुख भी मिलने लगेगा। और कुछ रोग होते हैं जिनको हम भूत प्रेत मान लेते हैं, उनका इलाज भी होना चाहिए। शशि मिलन जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। शैली सिंह जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। शैली जी
शैली जी बोलिए, शैली जी। नमस्ते जी। नमस्ते, बोलिए। मेरा यह प्रश्न है कि आर्य भाषा हम हिंदी को मानते हैं, संस्कृत के होते आर्य भाषा हिंदी को क्यों? देखिए, आपका नाम क्या है? शैली है? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी, वेद की जो भाषा है उसको कहते हैं देव भाषा। उसको देव भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मनुष्यकृत नहीं है, वो देव नाम है परमात्मा का, तो वो परमात्मा की भाषा है। उस भाषा से निकली हुई आर्य लोगों के बोलने के योग्य जो भाषा बन गई, अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो बेटी हुई, जो संस्कृत में अपनी निष्ठा रखती है, संस्कृत के ही अधिकांश शब्दों का जिसमें व्यवहार होता है, इस कारण से इसको आर्य भाषा कहते हैं। परमात्मा की भाषा को आर्य भाषा न कहकर देव भाषा कहते हैं। और ये आर्यों के बोलचाल की भाषा हो गई, संस्कृत के प्रति निष्ठा हो गई। यद्यपि ये बहुत बाद में बनी है, अभी महाभारत के भी बाद में ही बनी है। पहले तो सारे लोग वेद की वाणी को थोड़ा बोलने योग्य बनाने लगे, तब उसको बोलते थे, वो संस्कृत कहलाती थी। और संस्कृत से भी जो विकृत होकर के हमारे बोलचाल के रूप में आर्यों के द्वारा प्रयुक्त होने लगी, उसे आर्य भाषा कहते हैं। तो वो संस्कृत भाषा तो आर्यों की भाषा है ही, संस्कृत भाषा तो आर्यों की भाषा है ही, क्योंकि वो ईश्वरीय भाषा है। लेकिन आर्यों ने अपनी बुद्धि से उसमें जो विकृति लाकर बोलचाल के लिए बनाई, इसलिए उसको आर्य भाषा कहते हैं। चलिए, सतीश समर्थ जी, सतीश समर्थ जी बोलिए। जी बोलिए प्रणाम। सतीश। प्रणाम ऋषिवर नमस्ते जी। महर्षि दयानंद स्वामी जी के प्रति कुछ काव्य पंक्तियां रखना चाहता हूं, यदि आदेश हो तो। हम चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न हो जाए, इसके बाद हम आपको अनुमति देंगे सतीश जी। जी ठीक है। अच्छा, वो लखनलाल जी, लखनलाल जी बोलिए। अगर कोई पूछे तो 1-2 मिनट में पूछ ले, फिर सोने का भी समय हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। चलिए, तो कोई किसी हाथ उठा दीजिए अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, तो हम समापन करेंगे गीत सुनने के बाद। गीत सतीश जी आप गीत सुना दीजिए, जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा हाथ उठा करके। सतीश जी आप गीत सुना दीजिए। जी दुबे जी आ रहे हैं, हमारे मुनि जी को पूछ रहे हैं। मुनि जी को कुछ पूछ लेने दीजिए। पहले प्रश्न करा दो अगर कराना है तो। प्रश्न करा रहे। जी बोलिए मुनि जी। ये कह रहे थे जी, आचार्य जी, समझे कह रहे थे कि अभी जो महर्षि जी का चरित्र पढ़ते हैं उसमें उनका जो क्या था, रसोईया, उसका नाम तो बताते दूसरा जगन्नाथ, और आपने धौल मित्र कहा है, क्या कहा है जी? धौल मिश्र। हाँ, धौड़ मिश्र। क्या जी अलग अलग नाम है जी उससे? ऐसा है, वास्तविक नाम तो धौड़ मिश्र ही था। अच्छा जी। लेकिन वो राजा ने रसोईया दिया था। अच्छा। तो राजा ने सोचा मैंने रसोईया दिया है धौड़ मिश्र, तो मेरे ऊपर भी बात आ जाएगी, इसलिए राजा ने झूठ मूठ ये बहका दिया। अरे वो धौड़ मिश्र ने नहीं दिया, वो तो उसने क्या नाम था उसका, जगन्नाथ। तो लेखकों ने जगन्नाथ ही लिख दिया। लेकिन जब अनुसंधान किया गया तो पता लगा कि उसका नाम जगन्नाथ नहीं था, धौड़ मिश्र था, और जगन्नाथ नाम का कोई आदमी नहीं था। और ये बदायूं के एक कस्बे का रहने वाला था। अभी मैं प्रवचन करने गया था बदायूं में, तो वहां भी इस बात पर वहां के लोगों ने विस्तार में प्रकाश डाला कि वो धौड़ मिश्र ही था और बदायूं जिले का रहने वाला था। अमित सैनी जी बोलिए। अमित सैनी जी बोलिए। अमित सैनी जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? आचार्य जी, अभी आपने आत्मा और परमात्मा के विषय में कहा था, परमात्मा का अंश आत्मा नहीं होता, थोड़ा गंभीर से प्रकाश डालेंगे? लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा अमित जी। चलिए अमित जी अगला विषय जो है, अगला विषय हम आचार्य जी से इसी विषय को ले लेंगे। आत्मा परमात्मा का विषय, ठीक है, आप चिंता ना करें, ले लेंगे। अगला विषय इसी को लेंगे। इसी को इसलिए लेंगे कि मिथिलेश गौड़ जी ने भी इस पे काफी समय से शंका उनके मन में है। शिव प्रसाद पटेल जी
कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और आगे हमारे कोई भी अवधेश प्रताप सिंह जी, मीनाक्षी जी, विवेक सिंह गाजीपुर, हमारे शिक्षक साथ ही जुड़े हैं, विवेक सिंह गाजीपुर। विवेक जी पूछ लीजिए। विवेक जी आ जाइए, आप लोग वीडियो खोल लिया करें। विवेक जी पूछना नहीं है स्वामी जी को, बस केवल नमस्ते करना है। बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। नमस्ते जी। तो आनंद प्राप्त हो रहा है तो स्वामी जी को लगातार फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए। जी जी जी। और सोमवार से जी हमने वाल्मीकि रामायण सुनिए सोमवार से, और इसके बाद फिर वाल्मीकि रामायण का जैसे 14 तारीख खत्म होगी, 15 और 17 तारीख को पुनः 17 तारीख को पुनः आचार्य जी की समय ले लेंगे, बात कर लेंगे, आत्मा परमात्मा का विषय रखेंगे। ठीक है जी। जी 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 नमस्ते जी। नमस्ते। अनिल आर यमुना जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अनिल आर जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। अनिल जी स्वामी जी को सुन रहे हैं। अनिल जी पूछेंगे कुछ? शिव प्रसाद पटेल जी पूछिए। नहीं पूछना है। चलिए कोई बात नहीं। अनिल आर जी चलिए। सतीश समर्थ जी आप अपनी कविता सुना दीजिए, और सतीश समर्थ जी कविता सुना दीजिए। पुनः हम आत्मा परमात्मा विषय को लेकर के एक बार स्वामी जी को, आचार्य जी को आपके बीच में लाएंगे। और आप सभी को सूचना फिर से दे दूं, बार बार मैं दे रहा हूं, इसी समय पे 8 नवंबर को 8 बजे वाल्मीकि रामायण संगीतमय आचार्य भवदेव शास्त्री जी से आप सुनना ना भूले। बोलिए सतीश समर्थ जी। जी सभी को प्रणाम करता हूँ जी। श्रद्धेय स्वामी जी को चरण वंदन करता हूँ। और युगो ऋषि महर्षि दयानंद स्वामी जी ने इस देश को आज़ाद कराने का कार्य किया, क्रांतिकारियों की प्रेरणा थे वो। ये छोटा सा निवेदन